विल बी टेकिंग योर बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर। और ये मैंने एक विषय सूची तैयार की है, इसके हिसाब से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी बिहार स्पेशल, ठीक है। और करंट अफेयर मैंने एक क्लास लिया है, एक क्लास मेरा कल है और एक परसों है। तो देखिए बिहार स्पेशल में मैं पहले आज लूँगी बिहार का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ पे बाइलिंगुअल है ना सारे के सारे, तो हिंदी इंग्लिश बोथ इज़ कंफर्टेबल विथ यू ना, फाइन, ठीक है। आज तो मैं बिहार सामान्य परिचय लूँगी, जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद बिहार का इतिहास, एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, एंड देन बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, उसमें हम लेंगे भौतिक विभाजन, जलवायु, अपवाह तंत्र मतलब रिवर सिस्टम एंड सॉइल्स, वन एंड वन जीव और आपदा प्रबंधन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ बिहार, कृषि पशुपालन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हाँ, खनिज, ऊर्जा उद्योग, परिवहन, बिहार के पर्यटन, टूरिस्ट, बिहार के टूरिज्म, बिहार की जनगणना 2011 सेंसस के हिसाब से हम लेंगे। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ बिहार, सारे कवर कर लेंगे हम। उसके बाद बिहार की आर्ट एंड कल्चर वी विल, हाँ, एंड देन प्रमुख व्यक्तियाँ, फर्स्ट लास्ट जो भी हैं, हम प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार विशेष मिसलेनियस, बिहार के रिगार्डिंग जो मिसलेनियस है हम वो ले लेंगे। और हम कुछ टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे प्रीवियस ईयर्स जितने भी हुए हैं बिहार स्पेशल्स में, हम ये सारे लेके सारे टेस्ट सीरीज़ हम लगा लेंगे। तो दिस विल डू, ये चलेगा, ऐसे हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल। मैम नेक्स्ट PDF लगाइएगा। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, सबसे पहले हम ये जानेंगे। 11th एंड 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। तो जो बुद्धिज़्म पढ़ा है आप लोगों ने हिस्ट्री में? नहीं पढ़ा है हिस्ट्री में, बुद्धिज़्म जैनिज़्म अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग फाउंडेशन बैच में है ना। तो जब आप लोग बुद्धिज़्म पढ़िएगा ना, तो उसमें जो भगवान बुद्ध के जो मानने वाले थे, बुद्धिज़्म उसकी पूरी हिस्ट्री है। 483 में उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था, ये पूरी हिस्ट्री है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। तो जो घूम घूम के बुद्ध का प्रचार करते थे, ठीक है, तो जब बारिश का सीज़न होता था या फिर बहुत देर दूर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलिए, तो उनको एक जगह मिलता था जहाँ पे वो रहते थे। तो जिस निवास पे वो रहते थे, बेसिकली बुद्धिज़्म का इमर्जेंस बिहार में हुआ है ना। बुद्ध को इनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त हुआ था, कुछ पता है आपको? गया में, हाँ, कहाँ पे? निरंजना नदी के किनारे, है ना। तो बिहार इज़ बेसिकली नोन फॉर इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म रिलीजन एंड जैनिज़्म ऑल्सो। तो जहाँ पे बुद्ध के जानने वाले अनुयायी थे, वो जहाँ पे रुकते थे उसको विहार कहते थे। तो बेसिकली विहार जो बिहार के बाहर के जो लोग थे, तो लोग विहार, जहाँ पे बुद्ध के अनुयायी लोग रहते थे उसको विहार कहते थे। तो इस पूरे बिहार को बिहार कहने लगे 12th सेंचुरी में। इस प्रकार बिहार का नाम बिहार पड़ा। बेसिकली ये विहार है, लेकिन अब बिहार बोला जाता है, ठीक है ना। और जहाँ पे पूजा स्थल करते थे उनको चैत्र कहा जाता था, हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, ठीक है। 11th एंड 12th सेंचुरी के बीच में, दिस इज़ हाउ बिहार केम टू नोन एज बिहार। पता चल गया? अगर किसी ने पूछा कि बिहार को बिहार क्यों कहते हैं, मैं बचपन में थी तो मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था कि बिहार को बिहार क्यों कहते हैं, तो मुझे बेसिकली इतना पता नहीं था। अब आप लोग बता दीजिएगा बिहार को बिहारी क्यों कहते हैं, है ना। नाउ भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। आपने देखा होगा ग्लोब, है ना, हाँ, ये मैप, ये देखिए, ये बिहार ईस्ट और नॉर्थ में आता है। बिहार भारत के नॉर्थ एंड ईस्ट में आता है, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे, हाँ, ये अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा जानते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, है ना। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो लंबी रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, है ना। एंड जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, जैसे कि ये हमारा, ये क्या है, ये लैटिट्यूड है, लेटी हुई, है ना, याद रखिएगा। जो लेटी हुई रेखा है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, और जो लंबी रेखाएं हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हिंदी में कौन है यहाँ पर?
हिंदी में कोई नहीं है ना, सारे इंग्लिश के लोग हैं। तो इसको देशांतर रेखा कहते हैं। हाँ, इसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो, जब हमारा ये ईस्ट और नॉर्थ में पड़ता है, जब हम ग्लोब देखेंगे ना, ग्लोब हमारे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में आता है ना हमारा भारत, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गया ना, ठीक है। इसका लिखने का कैसे, हाउ डू आई राइट, ये हमारा ग्लोब है, जैसे इसमें कितनी लैटिट्यूड रेखाएं हैं, कितनी लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं, कोई बता सकता है? How many number of latitude are there and how many are there in longitude? How many in numbers? Can you please tell me? In numbers, there are how many longitude and how many latitude are there on globe? Longitude 180 लैटिट्यूड है एंड 360 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ऐसा नहीं कि पूरे धरती पे किसी ने रेखाएं खींच दी हुई है, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। 180 एंड 360, ओके, आप थोड़ा बहुत ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा इंडिया यहाँ पे आता है, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, आप इधर देखिए प्लीज़, हाँ, ये हमारा लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, हमारा इंडिया कहीं यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है। तो हमारा इंडिया का लोकेशन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो गया ना, नॉर्थ में एंड ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में, और उसके भी नॉर्थ ईस्ट में बिहार हो गया, ठीक है। नाउ अब ये देखिए, ये हमारा लॉन्गिट्यूड 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, हाँ, ये ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना। एंड नाउ अब ये बताइए, ये 24 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड, up to 27 31 15, रिमेंबर इट, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अच्छा, इसका क्षेत्र कितना है इन किलोमीटर स्क्वायर बिहार का, कोई बताएगा? हाँ, करेक्ट, हाँ। और ये बाई एरिया कितना नंबर में पड़ता है इंडिया में? 12th। जब तेलंगाना का डिवीज़न हुआ था 2014 में, तो ये 13th नंबर पे आ गया था, है ना। लेकिन फिर हमारा यूनियन टेरिटरी बना, कौन बना यूनियन टेरिटरी? 2 यूनियन टेरिटरी बना, हाँ, लद्दाख, नहीं, हाँ, तो फिर वो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 12th नंबर पे आ गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से 12th नंबर पे है, याद रखिएगा, 12th नंबर पे। अच्छा, बाई पॉपुलेशन कितने नंबर पे आता है? 3rd लार्जेस्ट स्टेट। पहला कौन है? यूपी। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा, चौथा, हाँ, आपने बोला, कौन बोल रहा है? वेस्ट बंगाल। बी कॉन्फिडेंट, हाँ, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। नाउ ये हमारा, ये आप लैटिट्यूड हमारा, और ये लॉन्गिट्यूड 83 डिग्री 19 डिग्री से स्टार्ट होता है टिल 88 17 एंड 14, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर इट, 94163 इज़ द एरिया ऑफ बिहार। अब ये देखिए, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया। राज्य की आकृति, ये इनकी आकृति कैसी है, कैसी दिखती है बिहार? एज इन, हाँ, रेक्टेंगुलर शेप है, ऑलमोस्ट। अच्छा, बिहार ना एक किताब के बुक के जैसे है, जैसे कि ये है ना, बिहार का स्थिति कुछ खुली हुई किताब जैसी है, जैसे कि ये बीच में धंसा हुआ है और दोनों तरफ से उठा है, एकदम बीचों बीच से यहाँ पे गंगा नदी प्रवाह करती है, ठीक है। ये यूपी से एंटर करते हुए वेस्ट बंगाल में गिरती है, बिल्कुल बीचों बीच हमारी गंगा नदी प्रवाह करती है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि एक इंटरव्यू मेरे किसी फ्रेंड से इंटरव्यू में पूछा गया था कि बिहार कैसे, मतलब बिहार के बारे में बताइए कैसी दिखती है बिहार, तो उसने बोला था खुली किताब की जैसी है बिहार, ये बिल्कुल दोनों तरफ से उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है, बीचों बीच से गंगा प्रवाह करती है। कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलती है गंगा? हाँ, जी नहीं, कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है गंगा?
हाँ 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार का, 12 जिले से गुजरती हैं। मैं बताऊंगी आपको, ठीक है ना, पूरे गिनवा दूंगी कहाँ कहाँ से गुजरती है, आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हैं। ये आप खुद देखो ना, बीचों बीच से प्रवाह करती है। अच्छा, गंगा नदी कहाँ से एंटर करती है बिहार में, कोई बताएगा? हाँ चौसा, करमनासा अलग नदी है ठीक है, चौसा से एंटर करती है। बक्सर, बक्सर कहाँ है बताइए तो, आप कोई बता सकता है बक्सर कहाँ है बिहार के मैप में? बक्सर यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे बताइए कहाँ है बक्सर। ये है बक्सर, हाँ भभुआ के ऊपर। ये है कैमूर। मैं अभी सब आपको, ये जनरल इंट्रोडक्शन है, मैं आज पूरा रट्टा मरवा दूंगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, बस बी फोकस्ड हियर। ये है कैमूर, भभुआ जिसको कहते हैं, ये रोहतास, इसके ऊपर है बक्सर, ये है भोजपुर, ठीक है, हाँ ये भोजपुर है, ठीक है। बक्सर से एंटर करती है गंगा नदी, भैंसा लोटन से टच करती है चौसा। एक आप एकदम बिल्कुल बोलिएगा एग्जैक्ट पॉइंट, तो भैंसा लोटन है बक्सर में, वहाँ से एंटर करती है हमारा गंगा नदी, और ये कटिहार से निकलते हुए यहाँ से वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। नाउ अब देखिए, ये कुछ हम बिहार के कुछ हिस्ट्री है, जो बिहार, जो आज के डेट में जो प्रेजेंट बिहार है, इसका अस्तित्व कैसे हुआ, कैसे आया, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे भी उसको डिटेल में हम हिस्ट्री के क्लास में पढ़ेंगे, जब हम बिहार स्पेशल का हिस्ट्री क्लास लेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन है। वी विल गो थ्रू। अच्छा, कल बिहार दिवस है ना, 22 मार्च कल बिहार दिवस है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं आज आप लोग के क्लास के बिहार इंट्रोडक्शन बता रही। यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि 22 मार्च को ही क्यों हम बिहार दिवस मनाते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ जाएगा 22 मार्च को ही क्यों बिहार दिवस मनाए जाते हैं। ये तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आपको समझ में आ गया। अच्छा, हम ये भी जान लेते हैं कि ऊपर से नॉर्थ से साउथ तक कितना किलोमीटर है मैक्सिमम। हाँ 345। हम इसको अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा में भी डिवाइड करेंगे तो भी हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि 345 ही कैसे आता है। जैसे 1 डिग्री जो हमारा लैटीट्यूड होता है ना, 1 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस होता है? हाँ 111। हाँ अच्छा, 1 डिग्री में नहीं, 1 घंटा में कितना डिग्री टर्न करता है, मतलब नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ 1 घंटे में कितना डिग्री टर्न करता है? नहीं 15 डिग्री है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 15 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्यों हम ऐसा कहते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्यों, कहाँ से कैलकुलेट करते, कहाँ से ये रट्टा मार ली है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? किसी को पता है ये कॉन्सेप्ट? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसे कि 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है अर्थ अपने एक्सिस पे। जब 24 घंटे में, देखिए 24 घंटे में अर्थ पूरा 360 डिग्री रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, तो 1 घंटा में कितना हो गया? 15 डिग्री, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अब समझ में आ गया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? प्लीज़ याद नहीं रखिएगा। 24 घंटे का दिन रात होता है, पूरा टर्न कर जाता है। दिन रात कैसे होता है? बिकॉज अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। हाँ, और इसीलिए 360 डिग्री पूरा टर्न करती है 24 घंटे में, इसीलिए हम पूरा कैलकुलेट करके 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट निकालते हैं, ठीक है। तो 345 किलोमीटर है हमारा, नॉर्थ से साउथ है किलोमीटर में, और हमारा ईस्ट टू वेस्ट हमारा 483 किलोमीटर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे कि याद रखिएगा, हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। 483 BC में क्या हुआ था, कुछ याद है किसी को? 83 BC बिफोर क्राइस्ट, आप याद रखिएगा। 483 BC में
क्या हो गया था? कुछ एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस? हाँ, बुध से रिलेटेड है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या क्या बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति को? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, हाँ हाँ। देखो एकदम याद रखना, आप लोग भूल नहीं पाओगे। सी हाउ इट इज रिलेटेड, एवरीथिंग इज सो रिलेटेड। 483 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है। 483 BC में बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था, बोधि ट्री के नीचे निरंजना नदी के किनारे गया। ठीक है ना, याद रहेगा ना? अब आप लोग भूल ही नहीं पाओगे। कोई बोलेगा ईस्ट टू वेस्ट कितना किलोमीटर है? तो बताओ भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट कब हुआ था? BC में। नॉर्थ टू साउथ 3 4 5 है ना, 3 4 5 याद रहे। अब कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे, है ना? अब देखो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। 1905 में क्या हुआ था? हाँ हाँ एग्जैक्टली, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो उस वक्त लोगों ने बोला था कि इंस्टेड ऑफ, हाँ अपोज किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ना करके आप पार्टीशन ऑफ बिहार कर दीजिए। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो रही है ना, मतलब उन्होंने अंग्रेजों ने बोला था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो रही है, हम पूरे बंगाल प्रांत को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा राज्य हो जाता है, तो हम इसको डिवाइड करना है। तो 1905 में जो हमारे क्रांतिकारी हैं उन्होंने बोला था कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बंगाल प्लीज़ डिवाइड बिहार ना। तो काफ़ी मांगे उठी थी। फिर 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे। हाँ, जॉर्ज पंचम आए थे इंडिया में। फिर उन्होंने दरबार लगा था। कितनी दरबार हो चुकी, किसी को कुछ पता है? हमारी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कितने दरबार के बारे में पढ़ते हो? कितना दरबार लगा? दिल्ली दरबार, कितनी सारी दिल्ली दरबार हुआ है? हाँ 3 दरबार हुआ है। आपने PYQ लगाया है, 3 दरबार हुआ है। कभी मैं विस्तार में मतलब बताऊंगी कि 3 दरबार कौन कौन सा लगा हुआ था। अभी फिलहाल जनरल इंट्रोडक्शन है तो वी विल गो जल्दी से, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम आए थे, तब वहाँ पे दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत की मांग हुआ था। हाँ, पृथक मतलब अलग, सेपरेट, पृथक मतलब सेपरेट बिहार बनाने की मांग हुआ था, ठीक है। अब 22 मार्च ये मांग जब उठी थी, तब 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा सहित, और हाँ उड़ीसा साथ में बंगाल से डिवाइड किया गया और उसकी घोषणा किया था। अभी हुआ नहीं है, घोषणा हुई थी। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में। इसीलिए हम जब घोषणा हो गया तो अलग होना ही है, इसलिए हम 22 मार्च 1912 में जब घोषणा हुआ, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब होता है? बिहार पृथ्वी दिवस, किसी को कुछ आइडिया है? बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। आप लोग चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा। आई डोंट नो कहाँ आप लोगों को कहीं मिलेगा कि मटेरियल, नहीं आई डोंट नो। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है BPSC का। 9 अगस्त बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये एक अधिसूचना जारी किया गया था, इसलिए हम 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। हाँ, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हो गया। 22 मार्च को हम लोगों ने अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल को फाइनली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उड़ीसा सहित बंगाल से क्या डिवाइड हुआ था? बिहार और उड़ीसा। हाँ, बिहार, झारखंड भी आप कह लो, है ना। पहले झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, सब सेम। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो कि अभी बांग्लादेश कहलाता है ना, सब सेम था, बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है। 1 अप्रैल को हम लोग का उड़ीसा सहित नया प्रांत प्रोविज़न गठित हो गया। नाउ 1 अप्रैल 1936, अब देखिए 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा सहित प्रांत बन गया। फिर क्या जरूरत पड़ गया कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बने? 1 अप्रैल 1936 को 1936 को फिर से बिहार और उड़ीसा दे गॉट सेपरेटेड एंड बिकेम द 2 स्टेट, बिहार एंड उड़ीसा। Why it happened?
इट हैपेंड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इशू. जब उड़ीसा एंड बिहार बिकेम अ सेपरेट स्टेट, इट गॉट डिवाइडेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल. उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते थे, बिहार के लोग के अपने प्रांतीय भाषाएं होती थी, तो दोनों में काफ़ी क्लैशेस होते थे. आजकल लिंग्विस्टिक को लेके अभी भी बहुत सारी क्लैशेस होती हैं. तमिलनाडु में भी आजकल आए दिनों अभी बिहारियों को माना है बिकॉज वी गाइज आर हिंदी स्पीकिंग, है ना. तो इट इज़ ये हिस्टोरिकल फेनोमेना है बेसिकली. वो नया कुछ जागरूक नहीं हुआ है. हिस्ट्री ने ही देखा है कि हम लोगों ने ये लैंग्वेज के बेसिस पे काफ़ी डिवीज़न हुआ है. आप देखोगे ना 1956 में बहुत सारी स्टेट डिवाइड हुआ था बेसिस लैंग्वेज. 1956 में आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट. हाँ, सबसे पहले, है ना. हाँ, तो हाँ, उन्होंने काफ़ी फास्ट किया था. कितने दिनों का फास्ट किया? 56 डेज़ का फास्ट किया था. 1956 में उनका मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश वॉज फर्स्ट, हाँ, एस्टैब्लिश्ड एज अ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. तो इसीलिए 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बनाया गया. इसमें हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री भी बताती जा रही, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जितना हो सके आई विल कवर द थिंग्स, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत मोटा मोटी आइडिया हो जाए. जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि कहाँ से क्या ओरिजिन, क्या मतलब यू गाइस कैन रिलेट इट. सच्चिदानंद सिन्हा ने के प्रयासों से हमारा बिहार एक अलग प्रांत बनाया गया था. 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा ने काफ़ी प्रयास लगाया था, ठीक है. और इनके प्रयासों से महेश नारायण, आप लोगों ने पढ़ा होगा, महेश नारायण आपने पढ़ा है. महेश नारायण ने कौन सी पत्रिका चलाई थी? कुछ पता है किसी को कुछ आइडिया? द बिहार टाइम्स. हाँ, द बिहार टाइम्स 1894 में. कौन? महेश नारायण. ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर द बिहार टाइम्स. उसमें उन्होंने एडिटोरियल बनाते थे और छापते थे कि हमें बिहार को एक अलग स्टेट बनाया जाए. हाँ जी, एडिटर थे, जर्नलिस्ट. एंड सिंस देन बिहार को एक नया राज्य घोषित करने के लिए मांग उठी. देन फिर ये सारी हिस्ट्री आप लोग के सामने है, ठीक है. हाँ, एग्जैक्टली, बिहार को अलग करने के बारे में सोचा गया था और पब्लिकली न्यूज़पेपर में छापा गया था, बिहार टाइम्स. ओके. नाउ 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा फिर से अलग हो गया. देख रहे हैं आप, फिर से अलग हो गया. नाउ अब इसे ये 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ. इससे पहले 1956 के बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है. 1956 में क्या हुआ था? फिर से बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, है ना. 1956 में आया था ना सर? कब आया था? हाँ, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, सम डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम किशनगंज एंड कटिहार वेर गिवन टू वेस्ट बंगाल, एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स वेर गिवन टू, नहीं, 1956 में वेस्ट बंगाल को ही दिया गया था और बाद में धनबाद के कुछ डिस्ट्रिक्ट लगे हुए झारखंड को दिया गया था, ठीक है. 1956 में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कुछ डिविजन्स हुए थे. 1956 में भी डिवीज़न हुए थे, ये भी हमें भूलना नहीं है. इन केस मेंस में अगर आप लोग को क्वेश्चन दिया गया कि राइट ए हिस्टोरिकल इवेंट, हाउ बिहार वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड हाउ द मॉडर्न बिहार केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो आप 1956 भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा. डोंट फॉरगेट इट, अदरवाइज मार्क्स कटने की पूरी संभावना है. 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन किया गया. झारखंड, ठीक है ना. झारखंड एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. ये मैम कैसे आएगा ये पर, इसको साइड कैसे करेंगे? तो जो हमारा बिहार का पूरा स्टेट था उसका 46% भाग झारखंड लेके चले गए. 46%. कितने डिस्ट्रिक्ट थे? नहीं,
हाँ 55 डिस्ट्रिक्ट थे, घट के 37। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। बनाया गया कौन से डिस्ट्रिक्ट से काटा गया था अरवल को? जहानाबाद से। हाँ बिल्कुल, हाँ करेक्ट, वेरी नाइस। तो हमारा ये एक, अब हम आएंगे, ये जनरल एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बताएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल से टच होता है, कौन सा यूपी से, झारखंड से एंड वेस्ट बंगाल से। हम ऐसे याद करेंगे अभी ही क्लास में ही कि हमें याद हो जाए, है ना। हमें यहाँ से जाएंगे तो हमें दिमाग में आ जाए कि मैम ने ये पढ़ाया था, और इंस्टेंटली कोई पूछे तो हमें पता रहे। आप लोग को पता है, कोई बता सकता है कि कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है इसमें? बता, किसी को पता है यहाँ पर? थोड़ा सा भी आइडिया है? थोड़ा थोड़ा पता है ना? 38 डिस्ट्रिक्ट है, ये तो पता होगा, है ना। तो हम अभी बता देते हैं और याद करवा देंगे कितने अनुमंडल, कितने प्रमंडल, कितने पंचायत, कितने गांव हैं बिहार में। रिमेंबर एवरीथिंग। मैम गूगल से बिहार निकाल दीजिए। आप लोग को याद हो गया का 38 डिस्ट्रिक्ट, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट कितनी बारी बोला आप तो याद हो गया होगा, ठीक है। कितने डिवीज़न है बिहार में, कितने सर्कल या डिवीज़न? किसी ने सही बोला था, हाँ 9 है। याद है 9 में से कौन कौन सा है? हाँ बताओ। हाँ करेक्ट, वेरी नाइस। और कितने पंचायत है, कोई बता पाएगा? नहीं। ब्लॉक कितने हैं? अच्छा ठीक है, डिवीज़न 9 है। उसके बाद प्रमंडल डिवीज़न को कहते हैं ना। अनुमंडल कितने हैं? सब डिवीज़न जिसको कहते हैं 101। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? 534। 534। उसके बाद पंचायत कितने हैं? ग्राम पंचायत कितने हैं बताओ? एनी गेस, एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस। देखिए कितना वाइल्ड गेस करते हो। 8417। हाँ 8417। कितने विलेज हैं? कितने विलेज हैं, कितने गांव हैं बिहार में? 43,000। 43,000। नहीं, 43,000 के आसपास विलेज है हमारे बिहार में, ठीक है ना। ग्राम पंचायत कितने हैं? अभी लिखवाया मैंने 8417। ये 2004 के अधिसूचना के अनुसार मैं आप लोगों को ये सारे डेटा बता रही हूँ, ठीक है ना। 2004 में एक अधिसूचना जारी किया गया था, इसके हिसाब से मैं ये डेटा बता रही हूँ। नोटिफिकेशन ग्राम पंचायत पंचायती राज डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिफिकेशन, ठीक है ना। अब देखो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, नॉर्थ में जो दिखाई दे रहा है आपको, हम बेसिकली उसको तराई रीजन भी कहते हैं, पता है ना। तराई रीजन क्यों कहते हैं? भाभर, तराई पढ़ा है ज्योग्राफी में। हाँ बताइए। नहीं कहते क्यों है ज्योग्राफी में? तराई रीजन को मधेसी लोग रहते हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, नेपाल में रहते हैं, पर तराई को तराई रीजन क्यों कहते हैं? मुझे पहले समझ नहीं आता था तराई को तराई क्यों कहते हैं। हाँ, यहाँ की मिट्टी थोड़ी दलदली होती है, फर्टाइल होती है। भाबर, हाँ, जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल जिसको कहते हैं, हाँ ठीक है। और तराई इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ी दलदली होती है। जो हमारी जो रिवर सिस्टम्स है वो भाबर में, जो पहाड़ी इलाका है नेपाल का, वहाँ पे नदियाँ बड़े बड़े कंकर पत्थर के नीचे से बहने लगती है, तो दिखती नहीं है नदी, पर तराई में बाहर आ जाती हैं नदियाँ, ठीक है ना। तराई ऊपर वाली जो रीजन्स है, तराई में नदी बाहर की तरफ दिखने लगती है, नदी का बहाव दिखने लगता है,
और वहाँ की मिट्टी थोड़ी दलदली होती है, एलुवियल सॉइल्स होती है, इसलिए हम तराई को तराई रीजन कहते हैं। नीचे के जो रीजन्स है, जैसे कि ये पहाड़ी इलाका है, ये पठारी इलाका है। पठारी मतलब क्या होता है? प्लेट्यूज। प्लेट्यू मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन? हाँ बिल्कुल, फ्लैट होता है, इसलिए हम उसको प्लेट्यू कहते हैं। पठारी इलाका, ये पठारी, ये हमारा पठारी इलाका, ये हमारा पहाड़ी। ऊपर की तराई रीजन है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट की, ये हमारा यूपी हो गया, ऊपर हमारा नेपाल हो गया, ईस्ट में हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, साउथ में हमारा झारखंड हो गया। अब हम पहले देखेंगे, वी विल स्टार्ट विद द डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को डिविजन्स बताऊँगी, एंड देन वी विल गो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है नेपाल के साथ, यूपी के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ एंड झारखंड के साथ। ना हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेस्ट चंपारण से, पश्चिमी चंपारण जिसको हम लोग कहते हैं। पश्चिमी चंपारण के बारे में कोई कुछ बताएगा? हिस्ट्री के रिलेटेड बता दो, हिस्ट्री के रिलेटेड। हाँ, टाइगर रिजर्व है, एक ही टाइगर रिजर्व है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, पटना में जो चिड़ियाघर है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा कहाँ पे प्रपोजल है दूसरा चिड़ियाघर? अररिया। हाँ, अररिया में, वहाँ पे प्रपोज्ड है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना? कहाँ पे? अररिया कहाँ है? ये रहा। किशनगंज में क्या है? पूर्णिया क्या? हाँ हाँ वो मैं भी बताऊंगी, ठीक है ना? हमारा सबसे वेस्ट में आ गया वेस्ट चंपारण, सबसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया वेस्ट चंपारण, ठीक है? और सबसे ईस्ट में हो गया हमारा किशनगंज। सबसे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया? सबसे साउथ में गया। हाँ देखो, जमुई और गया में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इन गया इज़ द साउथ सदर्न। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। आज सबसे वेस्ट में आपको मैंने बता नहीं, वेस्ट चंपारण अभी बताया ना, सबसे वेस्ट में वेस्ट चंपारण, सबसे साउथ में, ईस्ट में किशनगंज। ये PYQ में पूछा गया था, बहुत लोग कटिहार मार के आ गए। किशनगंज है ना? और ठीक है, ये हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, हम लोग वेस्ट भी जान गए, ईस्ट भी जान गए। वेस्ट चंपारण के बगल में हमारा ईस्ट चंपारण, फिर शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। हाँ, सारण देख लिया है, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा देख लिया है, सहरसा, पूर्णिया देख लिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण देख चुका है, बक्सर, भोजपुर, आरा, पटना। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो वेस्ट चंपारण है। आप पटना का देखो लोकेशन ठीक से, मुंगेर, भागलपुर देख लिया, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, बिहार शरीफ, पटना के सटे हुए बिहार शरीफ, जहानाबाद से कट के अरवल, रोहतास, भभुआ, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। ये बस एक मोटा मोटी 30 डिस्ट्रिक्ट मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन सा है। अब देखिए, नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सटे हैं नेपाल के साथ? 7। हाँ 7। और झारखंड के साथ? झारखंड के साथ नहीं 8। हाँ 8। यूपी के साथ? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर बॉर्डर विद द यूपी? नो 8 बोल दो 1 8। और वेस्ट बंगाल के साथ? वेस्ट बंगाल के साथ 3। ठीक है, मैं बताती हूँ।
वी विल स्टार्ट विद द नेपाल फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो नेपाल में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी। शिवहर नहीं है, शिवहर नहीं है। देखो शिवहर डजंट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। सीतामढ़ी से कट के शिवहर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, है ना। शिवहर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ठीक है ना। नाउ मधुबनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया नेपाल के साथ। अब देखो, अब हम यूपी की तरफ आते हैं। यूपी में वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास भी है ना। हाँ, रोहतास शेयर बॉर्डर विद द यूपी, है ना। हो गया, 8 डिस्ट्रिक्ट हो गया। हाँ, बट इट डज शेयर विद द यूपी ना जी। 8 हो गया। झारखंड, अब नाउ विल कम टू झारखंड। झारखंड, कैमूर डजंट शेयर बॉर्डर विद द झारखंड, है ना, रिमेंबर इट। कैमूर डजंट शेयर बॉर्डर विद द झारखंड। इट्स वी विल स्टार्ट विद रोहतास, देख रहे हो, कैन यू सी इट हियर। रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और कटिहार। हाँ, कटिहार शेयर बॉर्डर विद झारखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट, कटिहार, है ना। याद हो गया? नहीं याद हुआ? झारखंड के साथ कितने शेयर करते हैं? 8। कैमूर शेयर बॉर्डर विद झारखंड। कोशिश करो ना, एक बार फिर से बोलो, झारखंड के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर करता है? एक बार देखो फिर से। रोहतास, औरंगाबाद, गया, मोटा मोटी आइडिया हो गया ना, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ तो बिल्कुल याद रहेगा, हो गया। और फिर नेपाल के साथ तो अगर तराई 7, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। सीतामढ़ी, हाँ, डज शेयर बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है। अब हम, ये हो गया, ठीक है। अब हम आ जाएंगे डिवीज़न में। आई विल शो यू द 9 डिवीज़न ऑफ बिहार, ठीक है। मैम एक बार 9 डिवीज़न, ये देखिए, तिरहुत डिवीज़न, ये हमारा, ये बताइए कौन सा डिवीज़न है? येलो, दरभंगा, ये कोशी डिवीज़न है। कैन यू सी इट हियर? ये कौन सा डिवीज़न है? पूर्णिया डिवीज़न है। ये भागलपुर, करेक्ट। ये वाली कौन सा डिवीज़न है? मुंगेर। और ये पटना। एंड दिस वन मगध जी, हाँ आ रही हूँ ना। ये वाली सारण डिवीज़न। सो देयर आर 9 डिवीज़न, ठीक है। अब हम याद करेंगे कि कौन सा डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। हम ऐसे याद करेंगे कि हमें अभी याद हो जाए, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट विद छोटा, पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना वेस्ट से, सारण डिवीज़न से। गोपाल, सिवान, गोपाल शिव के शरण में, हम ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा, है ना। सारण, गोपाल शिव के शरण में, वी विल रिमेंबर। तो सारण डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आ जाएगा? गोपालगंज, सिवान, सारण, है ना। 3 डिस्ट्रिक्ट आ गया। किसमें? कौन सा डिवीज़न है ये? कौन सा? नाम बताओ, मेरी तरफ देखो, बोर्ड पे नहीं देखो। कौन सा? गोपालगंज, सिवान एंड सारण। नाउ वी विल कम टू तिरहुत डिवीज़न में कितने? 6, करेक्ट। नाम बताइए। मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, ठीक है ना। हाँ, 6 डिस्ट्रिक्ट है तिरहुत में। 6 डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। याद हो गया, है ना। अब नाउ ये कौन सा डिवीज़न है बताओ? येलो कलर, दरभंगा में कौन सा है? 3, हाँ, ऊपर से बताओ, ऊपर से, ताकि याद रह जाए। करेक्ट, समस्तीपुर शेयर बॉर्डर विद पटना।
समस्तीपुर शेयर बॉर्डर विद पटना, है ना। वैशाली ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद पटना, याद रखो पटना के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है। देखो सारण ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद पटना, यस। सारण डज शेयर बॉर्डर विद पटना, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली आओ, ये कौन सा है, ये कौन सा डिवीजन है, कोसी। कौन नाम बताओ डिस्ट्रिक्ट का, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा एंड मधेपुरा। याद रखो, ये विजुअलाइज कहाँ पे कौन सा है। अगर सिर्फ खाली दे दिया तुम लोग को मैप, कैन यू नेम वेयर आर द डिस्ट्रिक्ट्स, यू कैन नेम इट ना। सो नाउ कोसी में कौन कौन सा आता है डिस्ट्रिक्ट, कोसी प्रमंडल में, करेक्ट। नाउ कम हियर, विच डिवीजन इज दिस, पूर्णिया। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ प्लीज टेल मी द नेम्स ऑफ द, कटिहार, ठीक है ना। नाउ किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार शेयर बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल। सो दिस पूर्णिया डिवीजन हैज 4 डिस्ट्रिक्ट। किस, कटिहार बोलो, कटिहार, अररिया, पूर्णिया एंड किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एंड कटिहार ना। अब देखो दो, यहाँ पे बस 2 डिस्ट्रिक्ट है। ये कौन सा है, भागलपुर, भागलपुर डिवीजन, भागलपुर एंड बांका, बस 2 है ना। नाउ ये बाद में करेंगे। अब हम आते हैं पटना डिवीजन में। पटना डिवीजन में कितने हैं, 6। हम पटना से स्टार्ट करेंगे, चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करो ना, वैसे कैमूर, रोहतास, पटना, नालंदा, याद हो जाएगा। देखो नीचे जो हमारा सदर्न है, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना एंड नालंदा, पटना, नालंदा, पटना, नालंदा, याद रहेगा, ठीक है। 6 डिस्ट्रिक्ट हमें विजुअलाइज हो रहा है हमारे मैप पे। अब नाउ हियर वी कम टू मगध प्रमंडल, मगध डिवीजन। सो मगध डिवीजन में बताओ, औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद से कटा था अरवल, तो वो तो हमें ऐसे ही याद रहेगा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, याद हुआ है ना। नाउ ये हो गया। अब हम जो हमारा रह गया डिस्ट्रिक्ट, वो सब मुंगेर प्रमंडल में, छोटे छोटे है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आता है ये प्रमंडल में, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल में, हाँ, जमुई आ जाता है, लखीसराय, शेखपुरा है, ये देखो शेखपुरा, भूल नहीं जाना। नाउ मुंगेर, खुदी, खगड़िया एंड बेगूसराय। बेगूसराय आता है कौन से प्रमंडल में, मुंगेर प्रमंडल में, ठीक है ना। तो अब आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं ना, कौन सा प्रमंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन क्या है। नाउ यू गाइस कैन विजुलाइज इट ना, थोड़ा बहुत याद भी हो गया 38 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं, नहीं ये हो गया, ठीक है। 101 हमारा सब डिवीज़न है, वो सबका नाम 101 का आप लोगों को मैं लिस्ट दे दूंगी, वैसे ज़रूरत नहीं है, नहीं, यू गाइस डू नॉट हैव टू रिमेंबर इट। ब्लॉक 534 है, ब्लॉक 534 ब्लॉक है, सब डिवीज़न 101 है। आप लोग SDM बनोगे ना, तो आप लोग सब डिवीज़न में जाओगे, वो जो 101 है उसमें आप लोग की पोस्टिंग होगी। जो ब्लॉक ऑफिसर्स होते हैं ना, वो 534 जो है नंबर, वहाँ पे उन लोग की पोस्टिंग होती है। हाँ, कितने गांव हैं, गांव कितने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, बिहार की जनसंख्या किसी को पता है कितनी है, बिहार की जनसंख्या, हाँ आप बहुत ऑलमोस्ट यू आर राइट, करेक्ट, ठीक है। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, 10 करोड़, हाँ 10 करोड़, आगे बोलो, 40 lakhs, हाँ दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ एज पर 2011 सेंसस, एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। सेंसस कब कब होता है, 10 ईयर्स पे होता है जी, डिले हो गया,
हाँ, वैसे हो जाना चाहिए था सेंसस, रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था, बट देन कोरोना की वजह से हमारा 2 साल, लेकिन अब चल रहा है हमारा सेंसस। सेंसस को हिंदी में क्या कहते हैं? जनसंख्या। पहली बार सेंसस कब हुआ था, कुछ पता? नहीं बेटा, पहली बार कब हुआ था? अरे बाप, पहली बारी सेंसस इंडिया में कब हुआ था? 18, हाँ बोलो, बिल्कुल सही, 1872। कौन थे तभी हमारे गवर्नर जनरल? 1872 में कौन थे? मायो। पहली बारी जब अटेम्प्ट किया गया था, इनके बारे में कोई और कुछ बताएगा हिस्ट्री में, लॉर्ड मायो के बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रही थी। क्वेश्चन भी पूछा गया था, यूजुअली बहुत कम लोग जान पाते हैं, बट देन इन्हीं को मार दिया। कहाँ मार दिया गया था? इसलिए मार दिया गया। हाँ, ही अटेम्प्टेड टू हैव सेंसस डन इन इंडिया। पहली बारी सेंसस से बहुत सारी डेटा बाहर आती है, जिससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करने में हमारे लिए ठीक रहता है। नहीं, इसलिए नहीं माना गया, इसलिए सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। लॉर्ड मायो को जब ये अंडमान निकोबार गए थे ना, काला पानी की सज़ा होती थी ना, तभी 1872 it was the first attempt to have the census conducted. Sorry? हाँ, 2011 में हुआ था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और, बिहार का लिटरेसी रेट किसी को पता है? थोड़ा बहुत हम लोग नहीं, सॉरी, बिहार का लिटरेसी रेट 2011 बेसिस पे बताइए ना, 2011 बेसिस पे, एज पर, हाँ, लिटरेसी रेट एज पर 2011 बेसिस, एज पर लिटरेसी रेट इन बिहार कितना है बताओ? मैं बता रही हूँ, 61.80, 68, ये हमारा लिटरेसी रेट है बिहार का, ठीक है ना। मेल लिटरेसी रेट कितना है? मेल लिटरेसी रेट बिहार का एज पर 2011 सेंसस, मेल लिटरेसी, ये परसेंटेज मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बट देन इट हैज़ टू बी परसेंटेज। मेल लिटरेसी रेट, हाँ, इससे ज़्यादा है। एनी गेसेस? 71.20 मेल का है, ठीक है। फीमेल का कम होगा, ज़्यादा होगा? कितना है फीमेल का? एनी गेसेस? इसके हिसाब से कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताओ। ठीक है, 10-10 का अंतर है, याद रखना, 10-10 का अंतर है। यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ से आप देखो, +10 कर दो मेल, यहाँ से -10 कर दो, है ना, याद रहेगा, 10-10 का अंतर है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में? बोलो बोलो। नहीं, रोहतास। सबसे कम शिवहर, सबसे कम लिटरेसी रेट है, ठीक है। अब हम लिटरेसी रेट आ गए, ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी, अच्छा पहले ये बता दो कि सेक्स रेशियो बिहार किसी को पता है? सेक्स रेशियो
सेक्स रेशियो कितना है बिहार का? गाइस प्लीज डोंट टॉक ना, बताओ। एनी अटेम्प्ट? नहीं, नहीं वो तो लेटेस्ट है 1090, वो तो लेटेस्ट आ गया है। फिर सेक्स रेशियो हो गया है बिहार का, वो करंट अफेयर से रिलेटेड। 2011 के जनगणना के बेसिस पे बताओ कितना है सेक्स रेशियो? 9 दूना 18, 918, 918। याद रहेगा, क्योंकि अगर नया जनगणना भी हुआ ना तो भी प्रीवियस ईयर का पूछ लेता है। क्या हो गया? 9 दूना 18 याद रहेगा, 918 याद रखना। मैं याद करने का तरीका भी आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे याद करते हैं। सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, तो 1000 मेल पे हमारी 918 फीमेल है, तो कम है ना, ठीक है। और सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है इंडिया में? गोपालगंज में, बिहार में, ठीक है, गोपाल है नहीं, इंडिया में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहाँ का है? कहाँ का है? कहाँ का है? केरला। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छा सेक्स रेशियो केरला का है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी केरला का है, ठीक है ना। एज पर 2011 सेंसस केरला का लिटरेसी रेट है 94%। अपना इंडिया का, बिहार का कितना लिखा है बताओ? लिटरेसी रेट 80 है ना, और इंडिया का केरला का 94%। सी हाउ मच द, हाँ बहुत, अब नहीं रहेंगे पीछे। देखो यहाँ पर, कैन यू सी? ठीक है, अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी पे आएंगे, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? एनी गेसेस? 1 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार, डेंसिटी कितना है? कोई गेस, कोई गेस? किसी ने पढ़ा होगा? कुछ भी नहीं? 1106। ठीक है, 1106 है पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत ज़्यादा घनत्व है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में बिहार में ही है। 1106 इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार, ठीक है। क्या क्या बोलो, क्या हो गया? आप फ़ोन पे? अब हम आते हैं, थोड़ा सा पॉलिटी देख लेते हैं, बिहार में कितने सीट्स हैं, है ना। और एग्जैक्टली देखो, बिहार द्विसदनीय है, बाइकैमरल, क्या है? स्टेट लेजिस्लेटर एंड काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर में कितने सीट्स हैं? कितने सीट्स हैं? जो हमारा इलेक्शन होता है बिहार में, कितने सीट्स के लिए होता है? हाँ हाँ हाँ, 243, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, कितना? 5? हाँ 75, हाँ यू राइट। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75। इसमें कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं, कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, किसके लिए? SC ST के लिए। कितने? नहीं, 38 + 2, 38 सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। हाँ, कहाँ पे है वो? कहाँ पे है वो? बांका में। हाँ, तो वो
तो उसका तो मैं बता ही नहीं रही हूँ रिजर्वेशन, उसकी रिजर्वेशन मैंने बताया कहाँ है। 38 शेड्यूल कास्ट के लिए है ना, 30 शेड्यूल कास्ट के लिए है एंड 2 एसटी के लिए है। अच्छा, लोकसभा में बिहार से कितने सीट्स रिजर्व्ड है, कोई बता पाएगा? नहीं नहीं, लोकसभा में बिहार से 40 सीट रिजर्व्ड है। 40 सीट हैं, उसमें से कितने रिजर्व्ड है? 40 सीट हैं, उसमें से कितने रिजर्व्ड हैं? 6। करेक्ट, हाँ 6 रिजर्व्ड है। 40 सीट हैं लोकसभा में बिहार से, जिसमें से 6 सीट। अच्छा, राज्यसभा में कितनी सीट है? हाँ तो टोटल कितने हो गए? 50, हाँ 56, ठीक है ना। टोटल हमारा 56 हो गया। पार्लियामेंट में बिहार से टोटल 56 सीट्स हैं, 40 इन लोकसभा एंड 16 इन राज्यसभा। ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो फिर मैं उसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, अटॉर्नी जनरल्स, इन सब के बारे में बता दूंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस बिहार के कौन से हैं, कैसे उन लोग को मतलब कि कैसे उनकी नियुक्त किया जाता है, ठीक है, वो सारे मैं बता दूंगी। और उनकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उनका एज होता है, रिटायरमेंट एज क्या होती है, वो सारा मैं बता दूंगी। जलवायु वगैरह बता दूंगी, क्लाइमेट एंड एवरीथिंग। कैसे किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अरवल में सबसे कम बारिश होती है, क्यों? हाँ पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, प्लस यहाँ से गंगा की हाँ, ये मैं सब बता दूंगी कि क्यों होती है, अरवल में क्यों कम होती है, किशनगंज में, औरंगाबाद में भी कम बारिश होती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड बिहार भी बता दूंगी। बजट सर्वे भी अगर जानना होगा बिहार रिलेटेड, हाँ तो बजट सर्वे का मैं पूरा टेक्निकल टर्म्स भी बता दूंगी, प्लस एमसीक्यू रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी 50 के आसपास। बजट के अलग, सर्वे का अलग, मैं बिहार का बता दूंगी बिकॉज आई एम ऑलरेडी रिलेटेड टू बिहार स्पेशल। इंडिया का शायद मैं नहीं बता पाऊँ, इंडिया का आपको सर से मिल जाएगा, मैं बिहार के बता दूंगी। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म्स है जब मैं बताऊँगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं सारा बता दूंगी कि क्या होता है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट्स, ये सब क्या होता है। पता होगा आप लोगों को, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। बाकी जो मैंने एक विशेष सूची तैयार किया था, विषय सूची, उसके हिसाब से ही मैं सारे क्लासेस को आई विल कंटिन्यू इट। मैम विल शेयर द PDF टू यू, कैसे आई विल टेक द फर्दर क्लासेस। तो ये हो गया, बाकी आज के क्लास तो हो गया डन। बाकी रिवीजन अगर करना होगा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी एनी क्वेश्चन। नहीं ना, थैंक गॉड। सो हाउ वाज द क्लास, बंद कर दीजिए।